प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज 14 जून 2017 है और आज के इस FEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कल के लाइफ मैनेजमेंट में हम लोगों ने अहम ब्रह्मास्मि के बारे में थोड़ी सी बातें की हैं और अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ मैंने अपने ढंग से जो आप लोगों को बताया था वह यह था कि हम में कुछ भी करने की क्षमता है, यानी कि हम कुछ भी कर सकते हैं। स्पेशली मैंने इस बात पर जोर दिया था कि इसका अर्थ यह नहीं है कि हम ब्रह्म ही हैं, बल्कि यह है कि ब्रह्म की संभावनाएं हम में हैं। सच पूछे तो आज के लाइफ मैनेजमेंट का संबंध सीधे सीधे तो अहम ब्रह्मास्मि से नहीं है, लेकिन उसका यह एक्सटेंशन जरूर है। उसी बात को एक अलग तरीके से मैंने इस लाइफ मैनेजमेंट में रखने की कोशिश की है और इसमें मैं आपसे इस बात पर चर्चा करने जा रहा हूं कि हमें फिर कैसे पता लगे कि हम क्या करें, क्या कर सकते हैं। देखिए, अहम ब्रह्मास्मि मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो कुछ भी कर सकता हूं में तो इतनी सारी चीजें हैं कि मैं किसके बारे में फैसला करूं कि मुझे यह करना है। और यह द्वंद्व या धर्म संकट कह लीजिए, मैंने ज्यादातर स्टूडेंट्स के सामने देखा है। देखिए, जब हम बच्चे होते हैं या थोड़े से और बड़े हो जाते हैं तो हमें उतनी समझ नहीं होती है। हम पता नहीं किससे प्रभावित हो जाते हैं, किसके ग्लैमर के आकर्षण में आ जाते हैं और फिर हमें लगता है कि हमें यही बनना चाहिए, जीवन का यही सर्वोत्तम रूप है और उसे ही हम अपना आदर्श मानकर अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं। ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है। आगे जाकर के उसकी क्या संभावनाएं हैं, उसमें क्या परेशानियां हैं या जीवन के और दूसरे कौन से विकल्प हैं, इसके बारे में ज्यादा हमें जानकारी होती नहीं, लेकिन हमें कोई ना कोई निर्णय तो लेना होता ही है और हम अपने सामने किसी भी ग्लैमर को देखकर उसके प्रभाव में आकर वह निर्णय ले बैठते हैं। मित्रों, मैंने देखा है कि निर्णय लेने के बाद ज्यादातर लोग बाद में जब उस लक्ष्य को नहीं पा पाते तो पछताते हैं और ये कहते हैं कि हमारा निर्णय गलत था। मैं ये कहता हूं कि नहीं, अक्सर निर्णय गलत नहीं होते हैं। हमें अपने निर्णयों को सही सिद्ध करना पड़ता है, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है। सिर्फ निर्णय ले लेने से बात नहीं बनती है। हाँ, ये जरूर है कि बिना निर्णय लिए भी बात नहीं बनती है। कुछ भी करने से पहले आपको अंततः एक निर्णय तो लेना पड़ेगा। तो सवाल यह कि अगर अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो फिर मैं कैसे ये पता करूं कि मैं क्या कर सकता हूं। मित्रों, सच पूछे तो आज के इस लाइफ मैनेजमेंट में मैं क्या कर सकता हूं, इस पर मैं उतनी बात करना सही नहीं समझ रहा हूं, क्योंकि मैं ये मान करके चलता हूं कि कर तो आप कुछ भी सकते हैं, कोई कुछ भी सकता है। लेकिन सवाल है कि ये जो सकता है ये होगा कैसे। मैं इसी के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक फार्मूला है जो हम सबको जानना चाहिए। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं एक तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा, एक विशेष, कि मेरा जो ये लाइफ मैनेजमेंट है ये प्रवचन नहीं है। प्रवचन सब हम इस्तेमाल करते हैं धार्मिक व्याख्यानों के लिए, है ना, धार्मिक उद्बोधनों के लिए। और सामान्यतः प्रवचनों के बारे में देखिए यही कहा जाता है कि इनके सुनने से धर्म की प्राप्ति होती है, पाप कम होते हैं, मोक्ष मिलता है, इस तरह की बात होती है, यानी कि उसको सुनने से ही फल की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन मैंने जो कहा, ये बात कही कि मेरा यह प्रवचन नहीं है, इसका मतलब है कि इसके सुनने से आपको कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। जो भी प्राप्ति होगी वह होगी सुनने के बाद इस पर विचार करने से, और विचार करने के बाद जो आपको ठीक लगता है और जिसे आप अपने ऊपर लागू कर सकते हैं उसे लागू करने से। अगर लागू नहीं किया जाएगा तो इससे कुछ भी नहीं होगा। तो ये बात बिल्कुल पहले ध्यान में रखें कि यह एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है और इसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, आगे बढ़कर कुछ न कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। मित्रों, यहां मैं इसकी शुरुआत अपने एक छोटे से अनुभव से करना चाहूंगा। हमें से ज्यादातर देखिए आबादी भारत की गांव में ही रहती है। मैं भी गांव में ही रहता था और माता पिता, दादा दादी, घर परिवार का माहौल कुछ इस तरीके का था कि
गुणवान होना शायद सबसे बड़ी सफलता मानी जाती थी। गुणवान होने का मतलब है आप गुस्सा नहीं होंगे, आप बड़ों की आज्ञा का पालन करेंगे, सुबह उठ करके माता पिता दादा दादी के पैर छुएंगे, भाई बहनों के साथ बड़े प्रेम से रहेंगे, अच्छी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, गुस्सा नहीं होंगे, चिड़चिड़ाएंगे नहीं, जिद नहीं करेंगे। ये सारी बातें उस समय हम लोगों को सिखाई बताई जाती थी। गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे, ये सारी बातें कही जाती थी। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि मैंने इन सब बातों को स्वीकार किया, लेकिन इसका जो एक खतरनाक पक्ष था वो ये था कि मुझे ये लगा कि गुणवान होना ही सब कुछ है। यदि आप गुणवान हो जाते हैं, ये जो वर्च्यूज हैं जो हमें हमारे परिवार हमें बताता है, अगर ये हमारे अंदर आ जाते हैं तो हम जिंदगी की सारी चीजें पा लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। आप यूं कह लीजिए कि मैंने गलती से, या मैं जानबूझ करके शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं दोस्तों, मैंने गलती से जो गुण थे उनको योग्यता मान लिया, यानी वर्च्यूज को ही मैंने अपनी एबिलिटी मान ली, और ये बहुत लंबे समय तक चलता रहा। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि गुण गलत है ना, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गलती से कहने का मतलब ये नहीं है कि गुणों का होना गलत है। गलती से का मतलब है कि गुणों को ही योग्यता मान लेना गलत है, भ्रम में रहना है। और मैं जानता हूं कि आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने गुणों को ही योग्यता मानते हुए सब कुछ इसी को लेकर चलते हैं, इसी के आधार पर सोचते हैं कि जिंदगी की सफलताएं मिल जाएंगी, इसी के आधार पर वो सोचते हैं कि उनके जिंदगी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, इसी के आधार को लेकर वो मानते हैं कि जिंदगी में उन्हें सम्मान मिलेगा, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, केवल गुणों को लेकर। यहां मैं थोड़ा सा सतर्क करना चाहूंगा। ये सतर्क करना मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। मित्रों, गुणों का होना बहुत अच्छी बात है। यहां मैं अब आपके सामने 3 अलग अलग तथ्य रखने जा रहा हूं। नंबर 1, गुण क्या होते हैं, दूसरा क्षमताएं, फिर हमारी क्षमताएं क्या होती हैं, और तीसरा है हमारी योग्यताएं, यानी कि हमारी योग्यता क्या होती है, और इन तीनों में किस तरह का संबंध है। मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों के अंतर को जानने के बाद और बाद में इन तीनों के अंतर संबंधों को जानने के बाद शायद आप सब अपने अपने बारे में एक सही निर्णय लेने की स्थिति में पहुंचे। केवल यही निर्णय लेने की स्थिति में नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, बल्कि यह निर्णय करने की स्थिति में भी कि अभी तक जो हम कर रहे हैं वह हो क्यों नहीं पा रहा है, उसमें हमें किस तरह के बदलाव करने चाहिए, क्या क्या हम और करें, किन किन चीजों को छोड़ें। शायद इसके बारे में आप सब कुछ फैसला ले सकें। मित्रों, मेरा यह मानना है कि जो हमारे वर्च्यूज होते हैं, कुछ तो मानवीय गुण होते हैं जो हम में होते ही हैं। क्योंकि हम मनुष्य हैं तो मनुष्य होने के नाते कुछ गुण हम में हैं। हम में प्रेम की भावना होती है ना, हम में करुणा की भावना होती है, हमें शांत रहने की भावना होती है, हम में क्रोध की भावना होती है। क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते ये उसके अनिवार्य अंग हैं, तो वो हम में भी हैं। ठीक है, ये तो हमारे जन्मजात गुण है, मनुष्य होने के नाते के गुण हैं। फिर दूसरी तरह के जो गुण हैं वो हमें अपने परिवार से, अपने आसपास के वातावरण से, समाज से, शास्त्रों से, शिक्षा से, इन सब से हमें मिल जाते हैं। गुण जो है, वर्च्यू है, वो हमारे कंडक्ट का पार्ट होते हैं, हमारी चेतना का हिस्सा होते हैं। जिस तरह से हम सोचते विचारते हैं, जिस तरह से हम आचरण करते हैं, वो सब के सब गुण के हिस्से हैं। लेकिन मित्रों, मान लीजिए कि मैं बहुत अच्छा गुणवान तो हूं, बहुत ही आज्ञाकारी हूं, बहुत ही प्रेम करता हूं सबसे, किसी पर से झगड़ा नहीं करता, मुझे गुस्सा नहीं आता, इन गुणों से मैं भरपूर हूं, लेकिन मुझे आता जाता कुछ नहीं। तो अगर मुझे कुछ नहीं आता जाता है तो ठीक है, मैं कम से कम अपने गुणों के कारण दूसरों का नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा हूं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन दूसरों का फायदा भी तो नहीं पहुंचा रहा हूं। तो सीधी सी बात होगी कि मेरे में योग्यता तो नहीं है। अब मैं गुणवान हूं, इस गुणवान के आधार पर मुझे कोई कलेक्टर तो नहीं बना देगा, मुझे कोई डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बना देगा, मुझे कोई सीईओ तो किसी कंपनी का नहीं बना देगा। सीईओ और बनने के लिए, कलेक्टर और दूसरी चीजें, यहाँ डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए तो मुझे वो जो योग्यता है उसे एक्वायर करना पड़ेगा, उसे प्राप्त करना पड़ेगा। बीच में, अब इन दोनों के बीच में, गुण और योग्यता के बीच में मित्रों एक चीज आती है जो है क्षमता। ये क्षमता क्या है? याद रखिए कि गुण भी क्षमता नहीं है और योग्यता भी क्षमता नहीं है ना। ये तो आपकी क्या कैपेसिटी है, मतलब आप कितना कुछ कर सकते हैं।
ये जो कैपेसिटी है मित्रों, मैं ये मान करके चलता हूं कि लगभग सभी में थोड़े बहुत अंतर से समान रूप में होती है। काम करने की सभी में समान रूप से क्षमता होती है। हम सभी 6-7 घंटे सोते हैं, 8-10 घंटे हम काम कर सकते हैं। हम सभी के हाथ पैर हैं, आंखें हैं, ये हमारी क्षमताएं हैं। ये इनफैक्ट जो हमारी फिजिकल एबिलिटी है और मेंटल एबिलिटी है, ये हमारी क्षमता है। मेंटल एबिलिटी का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति का दिमाग खराब नहीं हो गया, तो अगर वो मानसिक रूप से कुछ गड़बड़ नहीं है, तो क्षमताएं हम सबकी समान होती है। अब होता क्या है मित्रों? होता ये है कि गुणों के जरिए हम अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करते हैं। कि मैं यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमारे जो गुण हैं उनके जरिए हमारी जो अपनी क्षमताएं हैं, चाहे वो शारीरिक क्षमता है, मानसिक क्षमता है, रचनात्मक क्षमता है, इमोशनल हमारी एबिलिटी है, हम इन सब का उपयोग करते हैं। हम जितना ज्यादा गुण और अपनी क्षमता में सामंजस्य बिठा सकेंगे, उतना ही हमारी क्षमता ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकेंगी। जैसे मेरे पास शरीर है, ठीक है, लेकिन शरीर मैं पहलवान बनना चाहता हूं, तो मुझे अपने जो श्रम करने का जो गुण है, मेहनत करने की जो गुण है, इस गुण के माध्यम से मुझे अपने शरीर की क्षमता को बढ़ाना होगा। और जब मैं अपने शरीर की क्षमता को बढ़ाऊंगा, तो मुझे फिर पहलवानी की योग्यता प्राप्त हो जाएगी और हो सकता है कि मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत लूं। अगर आपने दंगल फिल्म देखी हो, तो दंगल फिल्म में यही तो है। उन्होंने देखे कि क्या है कि उन लड़कियों में वो गुण को भांप लेते हैं कि अरे बाप रे, ये दोनों लड़कियां एक लड़के को पीट कर चली आई, तो यानी कि इनमें वो गुण तो है। उनको झलक मिल गई। और इसके बाद फिर उनके विरोध के बावजूद वो बेचारी रो रही हैं, तड़प रही हैं, परेशान हो रही, लेकिन उनके पिता ने छोड़ा नहीं। यानी उनकी क्षमताओं को बढ़ाया, उनकी क्षमताओं का उपयोग किया, और जब क्षमताओं का ये उपयोग किया तो योग्यता तक पहुंच गई। मित्रों, कुल मिलाकर बात यह कि गुण अलग है, वो हम सब में है, आप में भी है। यह है अहम ब्रह्मास्मि। क्षमताओं का सामान्य स्तर भी हम सब में है, यह भी है अहम ब्रह्मास्मि। ये दोनों मिलकर अहम ब्रह्मास्मि बनते हैं। लेकिन याद रखिए कि अहम ब्रह्मास्मि पूरा हुआ नहीं है। उसके जरिए इन दोनों का सामंजस्य बिठाकर, इनका इस्तेमाल करके हमें फिर योग्यता हासिल करनी पड़ती है। तब हम बन जाते हैं ब्रह्म। तब सही मायने में अहम ब्रह्मास्मि का कथन पूरा होता है। आप इसे यूं कह सकते हैं कि गुण ये होते हैं, जो क्षमता है ये बढ़ानी पड़ती है, और योग्यता लानी पड़ती है, योग्यता प्राप्त करनी पड़ती है, एक्वायर करनी पड़ती है। तब जाकर के यह अहम ब्रह्मास्मि का जो फार्मूला है या मंत्र है, यूं कह लीजिए कि यह सिद्ध हो जाता है। तो मित्रों, आज के इस लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।